Hello everyone, welcome back to our channel Learn Easy with Aijaz. I am इकबाल हुसैन. आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का. गाइस, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी मैं लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पाया हूं, बट आई होप आज से लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे. आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट में रोडवेज डिस्कस किया है और सेकंड लेक्चर में हमने रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट और मेट्रोज को डिस्कस किया है. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पाइपलाइंस. गाइस, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम. ओके, लेट्स बिगिन. पाइपलाइंस को यूज किया जाता है ओनली फॉर गुड्स. ओके, पाइपलाइन इज यूज्ड फॉर नेचुरल गैस अगर हमें कैरी करना होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एलपीजी अगर हमें कैरी करना होगा, क्रूड ऑयल अगर हमें कैरी करना होगा, या मोल्टन आयरन जो है वो उसको कैरी करना होगा. पाइपलाइन स्पेशली यूज्ड फॉर एनर्जी पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है, बिकॉज लेस टाइम, हमें बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रेलवेज एंड रोडवेज से हमें कैरी करने में काफ़ी टाइम लगता है एज कम्पेयर टू पाइपलाइन. ओके, मोर सप्लाई, हम उतनी मोर सप्लाई ऑफ क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं. कंटेनर्स टेक मोर टाइम, कंटेनर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. पाइपलाइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हैविंग सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री रोल फॉर मिनरल मूवमेंट. पाइपलाइंस इन इंडिया में जो है वो अभी गैस बेस्ड पाइपलाइंस हैं. नो इंटरनेशनल पाइपलाइन येट. गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जो हमने तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक गैस लाइन मतलब एक इंटरनेशनल पाइपलाइन के बारे में डिस्कस किया था, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. गाइस, डोमेस्टिकली हमारे पास एक पाइपलाइन है जिसको हम कहते हैं HBJ पाइपलाइन. ये लॉन्गेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन इन इंडिया है. ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये एक जगह है जिसको गुजरात में हजारिया बोलते हैं, और वहाँ से लेके ये फिर विजयपुर या बेजयपुर उसको आप कह सकते हो, और फिर उसके बाद सेकंड थर्ड स्टेट जो है वो है जगदीशपुर. यूपी में एक जगह है जगदीशपुर तक इसको काउंट किया जाता है. और ये जो HBJ, सो दैट्स वाई इसको कहते हैं H फॉर हजारिया, और V फॉर या B फॉर बेजापुर, और J फॉर जगदीशपुर, इसलिए इसको HBJ पाइपलाइन कहते हैं. HBJ पाइपलाइन जो है इसको गेल ने कॉन्स्ट्रक्ट किया है. गाइस, ये आपको याद रखना है, गेल ने कॉन्स्ट्रक्ट किया है इसको. इस पाइपलाइन के बेनिफिट्स क्या है? ये नेचुरल गैस को कन्वर्ट करता है इनटू CNG, जो यूज होता है ट्रांसपोर्ट्स में यूज होता है, और फर्टिलाइजर मेकिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यूरिया के लिए इसको मतलब एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम. फॉर एग्जांपल, इसमें से एक गैस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है नेप्था गैस. ओके गाइस, अब 6 मेजर यूरिया प्लांट्स जो है इन दीज एरियाज में, वो क्या है? वो है बेजापुर जो MP में है, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, अनोला, बाबरोला, और ये 4 प्लेसेस है ये यूपी में है, और सवाई माधोपुर जो राजस्थान में है. गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये जो यूरिया प्लांट्स है ये इसी एरिया के नज़दीक है. गाइस, HBJ pipeline extended to Rajasthan from MP and also Delhi and Haryana. अब now 4 states getting benefit of this pipeline. गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जो हजारिया है ये गुजरात में एक जगह है. इसके बाद ये जो पाइपलाइन थी ये MP जाती थी, फिर MP से एक और कनेक्शन इसका निकला है जो सवाई माधोपुर, एक राजस्थान में एक जगह है, वहाँ इसको एक्सटेंड किया गया है. फिर यूपी में जगदीशपुर, फिर यूपी से इसको फिर एक्सटेंड किया गया है दिल्ली NCR, और फिर उसके बाद हरियाणा इसको एक्सटेंड किया गया है. थर्मल पावर पाइपलाइन इज हेल्पफुल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. ओके गाइस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन फूड. ओके, प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गंगा पाइपलाइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है. ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. इसमें हम थर्मल पावर को मतलब पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू इसको थर्मल पावर पाइपलाइन सिस्टम बेस्ड पाइपलाइन है ये. इसमें हमें इंश्योर करना है कि फूड सिक्योरिटी एंड क्लीन फ्यूल हमें ट्रांसफ़र करना है. गाइस, दिस पाइपलाइन अलॉन्ग गंगा रिवर, फॉर एग्जाम्पल जिन स्टेट्स में से गंगा रिवर बहता है उन स्टेट्स में ये है. फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इसमें काउंट नहीं किया जाता है. उड़ीसा में गंगा नहीं है, और इसको लेकिन उड़ीसा भी काउंट किया गया है क्योंकि ये फिर इसका एक और एक्सटेंशन पॉइंट जो उड़ीसा तक जाएगा. दिस पाइपलाइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन. मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. ये जगदीशपुर में स्टार्ट होता है, जगदीशपुर यूपी में है, और फिर हल्दिया एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक है. इन झारखंड में एक जगह है जो बोकारो, जहाँ स्टील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और उड़ीसा में इसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा धामरा.
दिस पाइपलाइन इज ऑल्सो कॉल्ड JHBD पाइपलाइन। क्यों? जगदीशपुर जो है, जो यूपी में प्लेस है, वो कनेक्ट होगा फिर हल्दिया के साथ। हल्दिया फॉर एग्जांपल वो होगा 2015 किलोमीटर, और जो बोकारो है वो फिर कनेक्ट होगा धामरा के साथ। धामरा मैंने ऑलरेडी आपको मतलब बोला है कि ये उड़ीसा में एक जगह है, और बोकारो जो है ये झारखंड में एक स्टील प्लांट भी वहाँ पे फेमस है। दिस पाइपलाइन इज बेनिफिशियल फॉर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो पाइपलाइन है ये ईस्टर्न पार्ट के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगी। HBJ पाइपलाइन जो है वो वेस्टर्न पार्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगी, गुजरात, राजस्थान, MP एंड UP। गाइज JHBD पाइपलाइन विल बी यूज्ड फॉर, इस पाइपलाइन को किसके लिए हम यूज़ करेंगे? CNG के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, थर्मल पावर के लिए, PNG के लिए। गाइज अब सिग्निफिकेंस देखेंगे हम इन जो पाइपलाइंस का जो सिग्निफिकेंस है, हम एक नेचुरल गैस ग्रिड इन इंडिया में जो मतलब कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि हमें जो कैरिंग कॉस्ट है फ्रॉम कंटेनर्स इवन रेलवेज के लिए वो कम किया जाएगा। ओके गाइज, अदर पाइपलाइंस। गाइज आपको याद रखना है कि अदर पाइपलाइंस क्या है। फॉर एग्जांपल LPG पाइपलाइन, इसको LPG सिलेंडर्स हम सप्लाई करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और हम लेस क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमने क्या मतलब इंडिया ने क्या कंस्ट्रक्ट की है? LPG पाइपलाइंस। और जामनगर टू लूनी, जामनगर एक प्लेस है गुजरात में, लूनी एक प्लेस है गाजियाबाद UP में, वहाँ तक एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की है। उस पाइपलाइन का नाम है जामनगर टू लूनी पाइपलाइन। ओके, ये जामनगर गुजरात में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, लूनी, ये 1270 किलोमीटर लॉन्ग है। दिस पाइपलाइन को ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी इन 2001 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। इस पाइपलाइन को भी गेल ने कंस्ट्रक्ट किया है। ये 1240 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है। इसको बिल्ड इन 2001 में बनाया गया है। लॉन्गेस्ट LPG पाइपलाइन इन वर्ल्ड एज वेल एज इन वर्ल्ड एंड इंडिया ऑल्सो। क्रूड ऑयल पाइपलाइन, इंडिया मोर फोकस ऑन क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिकॉज इम्पोर्ट लेस, क्योंकि हमें इम्पोर्ट लेस करना पड़ेगा। हमें जो क्या मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम गल्फ से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रिफाइनड ऑयल, हमें एक रिफाइनड ऑयल मिलेगा। अब कुछ फैक्ट्स है जो हमें पाइपलाइन के रिगार्डिंग याद रखने हैं। जो निहार कटिया आसाम में एक जगह है, वहाँ से एक पाइपलाइन है। जो बरूनी बिहार में एक प्लेस है, वहाँ तक एक पाइपलाइन है। ये इट इज़ ओल्डेस्ट पाइपलाइन जो 1962 में फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस, आसाम में हमें क्रूड ऑयल, डिब्रूगढ़ एक प्लेस है वहाँ पे जहाँ से हमें क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है गाइस। वहाँ पे मतलब उस एरिया में एक पाइपलाइन बनाई गई है। निहार कटिया आसाम में एक प्लेस है, उसको कनेक्ट किया गया है विद बरूनी बिहार में एक जगह है। ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट पाइपलाइन है इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल के लिए। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय OIL, इसको बनाया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। गाइस अब दूसरी जो पाइपलाइन है सलाया मथुरा पाइपलाइन, गुजरात में सलाया एक जगह है, वहाँ से ये इसको कनेक्ट किया गया है मथुरा एक प्लेस है यूपी में। गाइस इसमें बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और यूपी में ये कनेक्ट होता है। दिस पाइपलाइन कैरीज क्रूड ऑयल कंस्ट्रक्टेड बाय IOCL। गाइस आपको मुझे बताना है IOCL की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आगे चले, फ्यूचर पाइपलाइंस। गाइस अब हम फ्यूचर पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे इन क्रूड ऑयल में। फ्यूचर में जो हम सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये पाइपलाइंस बनाएंगे। कांडला जो एक प्लेस है गुजरात में और सबसे बड़ा पोर्ट भी है, कांडला पोर्ट जिसका नाम है, वो भी गुजरात में ही है। वहाँ से लेके बठिंडा एक प्लेस है पंजाब में, कांडला टू बठिंडा पाइपलाइन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको भी कंस्ट्रक्ट करेगा IOCL। ओके गाइस, दिस विल बी द लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन ऑफ इंडिया। ये ऑयल मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी इंडिया में गाइस। अब गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन गाइस, ये 435 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है। इसको बिल्ड किया गया है 1964 बाय IOCL, फर्स्ट पाइपलाइन ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। गाइस ये फर्स्ट पाइपलाइन है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई है।
अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बोले थे प्रीवियस लेक्चर में, जो आप लोगों ने शायद कमेंट्स में मेंशन नहीं किया, सो दैट्स मैंने सोचा मैं ये पॉइंट्स फिर से आपको क्लियर करूं। मैंने जड मोहर टनल के बारे में आपको बोला था। जड मोहर टनल जो है ये हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये 14.2 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है अंडर जोजिला पास इन हिमालयाज बिटवीन सोनमर्ग एंड द्रास टाउन। गाइज आपको याद रखना है, जो ये जोजिला जड मोहर टनल है ये सोनमर्ग को कनेक्ट करेगा विद द्रास टाउन, क्योंकि हमें पहले श्रीनगर, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है ये डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस करेगा बिटवीन श्रीनगर एंड करगिल। ओके, सोनमर्ग और गंगयार इज नोन एज जड मोहर टनल। जो ये सोनमर्ग और गंगगीर के बीच में जो टनल बनने वाली है, इस टनल का नाम है जड मोहर टनल। जोजिला पास वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। जोजिला पास को हमने रिकैप्चर्ड किया है पाकिस्तान से इंडियन आर्मी ने अंडर द ऑपरेशन बेसन। The 1,000-meter long Uj Bridge in district Kathua is the longest bridge constructed by BRO। गाइज आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा बनाया है, वो है उज ब्रिज जो डिस्ट्रिक्ट कठवा में है। ये 1000 मीटर लॉन्ग है। ओके गाइज, अनदर ब्रिज इज 617.40 मीटर ब्रिज जो बसंतार ब्रिज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। बोथ दीज ब्रिजेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय BRO अंडर प्रोजेक्ट संपर्क। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जो प्रोजेक्ट BRO है इसने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। प्रोजेक्ट बीकन जो कश्मीर डिवीजन में काम करता है, और जो प्रोजेक्ट संपर्क जो जम्मू डिवीजन में काम कर रहा है। गाइस, जवाहर टनल के बारे में मैंने आपको शायद मिस कर गया हूँ मैं ये पॉइंट पिछले लेक्चर में। जवाहर टनल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1954 एंड 1956 एंड वाज रिनोवेटेड इन 1960s बाय BRO अंडर प्रोजेक्ट बीकन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जो प्रोजेक्ट बीकन ये कश्मीर में काम कर रहा है, इसको हमने रिनोवेट किया है जवाहर टनल को 1960s में। नंदनी टनल इज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बीनीथ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गाइज आपको क्वेश्चन आ सकता है नंदनी टनल कहाँ पे है और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक है। नंदनी टनल जो है ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है, और बीनीथ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ सीरीज ऑफ 4 टनल्स। ये 4 टनल्स है, 4 टनल्स है, सीरीज ऑफ 4 टनल्स एंड वाज कंप्लीटेड इन 2015 में इसको कंप्लीट किया गया है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1.4 किलोमीटर। गाइज आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।